औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान भोला परदेसी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई हाफ़िज़ आलम नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई हदीस के ऊपर अबूर हासिल है, ना कुरान के ऊपर कोई अबूर हासिल है। जो कुछ आपसे सीखा या मेरे इल्म में है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपने जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा उम्मती हूँ और अभी सीख रहा हूँ। मैं आपकी छोटी छोटी जो बातें हैं उनको रफू करने की कोशिश करूँगा। मुझे एक आप टेलर मास्टर भी कह सकते हैं। तो जो बड़े बड़े ब्लंडर आप मार रहे हैं ना, उनको मैं रफू कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपने ये कहना है कि कौवा काला नहीं सफ़ेद है, तो मैं कौवे को काला कैसे कर सकता हूँ? ये आप जब तक उलमा हजरात एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होंगे तो ये कौवा कभी भी काला नहीं हो सकता, ये सफ़ेद ही रहेगा। जब तक आपके अंदर गलती मानने की सिफ्त नहीं आएगी ना, ये मामला हल नहीं हो सकता। मैं हदीस की रोशनी में एक हदीस का मफ़हूम बयान करूँगा कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने हमें क्या तालीम दी और हम किस तरफ जा रहे हैं। इस हदीस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ये कहें तो ये हदीस तो हमने कई दफ़ा सुनी है, बिल्कुल आपने सुनी होगी, पर आप ये देखें, ये हदीस सुनकर आपने इसके ऊपर अमल कितना किया है। अल्लाह पाक मुझे भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं हदीस की तरफ। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उस हदीस की तरफ चलते हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या कहते हैं। जो हम आपस में झगड़ रहे हैं, इसके ऊपर उनका क्या फरमान है। ये हदीस जो है तरबानी बुक के अंदर लिखी हुई है, तो मैं इसका मफ़हूम बयान करता हूँ। आओ हदीस की तरफ चलते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के पास बैठे हुए आपस में इस तौर पर मुज़ाकरा कर रहे थे कि एक शख्स एक आयत और दूसरा शख्स दूसरी आयत को अपनी बात की दलील में पेश करता। इस तरह झगड़े की सी शक्ल बन गई। इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपका चेहरा मुबारक गुस्से में ऐसा सुर्ख हो रहा था गोया आपके चेहरे मुबारक पर अनार के दाने निचोड़ दिए गए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों क्या तुम इस झगड़े के लिए दुनिया में भेजे गए हो या तुम्हें इसका हुक्म दिया गया है? मेरे इस दुनिया से जाने के बाद झगड़ने की वजह से एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर ना बन जाना कि ये अमल कुफर तक पहुंचा देता है। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीम दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। मैं सारे उलमा की बात नहीं करता। जो उलमा हज़रात इस झगड़े का सबब बन रहे हैं, ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपने अपने गिरेमान के अंदर मुंह डाल कर देखें या शीशे के सामने खड़े होकर देखें कि आप सही काम कर रहे हैं। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, मैंने अपने पास से तो नहीं पढ़ी, हदीस की बुक से ही पढ़ी है ना। अल्लाह पाक हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। मैं रोज़ाना आप की तकरीरें सुनता हूँ, आपस में जो आपके झगड़े होते हैं। मेरा सुबह का यही नाश्ता होता है, सुबह का क्या, दोपहर का खाना भी यही होता है, शाम का खाना भी यही होता है। मैं आपकी बातें सुन 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 कर मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि यार किस मज़हब में जाऊँ, किस फ़िरके में जाऊँ। आगे जाता हूँ तो खाई है, पीछे जाता हूँ समुंदर है। आगे भी जाऊँ फिर भी मरूँ, पीछे जाऊँ समुंदर में गिरूँ फिर भी मरूँ। आप आपस में कह रहे हैं मेरे पास आओ मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरा कहता है मेरे पास आओ मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं कहाँ कहाँ आपको रफू करूँ? छोटी छोटी बातें मैं आपकी रफू कर सकता हूँ, और बड़े बड़े ब्लंडर जो है ना वो मैं आपके रफू नहीं कर सकता। उसके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह पाक आप सबको हदायत दे। हदायत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, दुआ ही कर सकता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि आप जो झगड़ों का स्वभाव बने हुए हों, आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी झगड़े का स्वभाव बन रहे हैं उनको आप बुलाएं, एक कमरा इम्तहान के अंदर उनको बिठाएं, जहाँ पे आप फौजियों को ट्रेनिंग देते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और इनको अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल पढ़कर सुनाएं। वाह, वो भी मैंने आपसे सीखा, कहीं और से तो नहीं मैंने सीखा। आपकी ज़ुबान से ये बातें निकली हुई हैं कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया तो उसने कहा, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे ऊपर मेरा कितना इख्तियार है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अपना एक पाँव उठाओ। उसने एक पाँव उठाया। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अब आप दूसरा पाँव उठाएं। उसने कहा मैं नहीं उठा सकता। कहा तुम्हारा यही इख्तियार है, बस इससे आगे तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ जो इसका झगड़ों का स्वभाव बने हुए हैं कि मैं कुरान को बड़ा अच्छा जानता हूँ, मैं हदीस को बड़ा अच्छा जानता हूँ, मैं रसूल को मानता हूँ, उनको बुलाओ। उनको कोई पेपर हाथ में देने की ज़रूरत नहीं कि इसको हल करो। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात जो है उनके आगे रखो। उन साहब को कहो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, डोंट मूव। अपना पांव ऊपर उठाओ, राइट पांव उठा लिया जी, अब दूसरा उठाओ। नहीं उठाया जाता जी, मैं उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और मारते तुसी उंज भी गए हो यार। जेड़ा बंदा एक पांव अपना चुकदा दूजा चुक नहीं सकता ते आकड़दा कादे वास्ते यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰੋ, ਹੋਣ ਹੀ ਅਕਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। मैं अपने अल्लाह से बड़ा मोहब्बत करता हूं, मैं अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करता हूं, मैं अपने कुरान से बड़ी मोहब्बत करता हूं। कितने तुसी मोहब्बत करते हो यार, मुझे दसो तो सही। तुहाडा एक अमल भी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल नहीं मिलता ना। तुहाडा घर च भी अखलाक भैड़ा ते तुहाडा बाहर भी अखलाक भैड़ा। अगर मेरी अज दी तुहानू वीडियो अच्छी लगी है, इनू शेयर करो, बैल के बटन क्लिक करो। अगली आने वाली वीडियो तुहानू वक्त ते मिलती रहेगी। अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, इन्हू डिलीट कर दिओ, सुट दे, गारबेज कर दिओ। मैं गल हक दी करांगा ते सच गल करांगा, मैनू झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुहाडे वास्ते दुआ करना, तुसीं मेरे वास्ते दुआ करो। अल्लाह पाक तुहानू अपने हिफ्ज़े ईमान च रखे, शैतान के शर तो तुहानू महफूज रखे। मैं तुहाडे लई दुआ करना, तुसीं मेरे लिए दुआ करो। इहदे नाल ही मैं तुहाडे तो इजाज़त चाहांगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली
یہ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آلویز اسمائل۔